अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वअइज़नी मिन शर्रि नफ्सी रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरानिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरान व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरान व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरान। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। आया नंबर 181 तक हुआ था। 181 क्या बात थी ये जो उनका कौल था कि अल्लाह मियाँ इनके फकीर हो गए हैं, नऊज़ुबिल्लाह, और हम बड़े मालदार हैं, बंदों से खर्च ले रहे हैं। अल्लाह कह रहा है अच्छा लिख लिया तुम्हारा ये कौल जो है हमने लिख लिया है, हम लिखे लेते हैं। फौरी तौर पर, इमीडिएटली, इट्स रिटन, इट इज एंटर्ड, इट इज रिकॉर्डेड। सनक्तुबु बा पेश आ गया तो फाइल का ये हो गया, नहीं, अल्लाह ने लिख लिया। माकालू व क़तलहुमुल अंबिया, ये ऐसा जो करते हैं, ये जो समझते हैं कि अल्लाह ऐसा है और ये बहुत मालदार है, ये बहुत खुद को अमीन समझते हैं, सच्चे समझते हैं, तो क्यों किया तुमने ऐसा? अनबिया को क्यों कत्ल किया बगैर हक? नक़ूलु ज़ूक़ू, हम कहेंगे तो तुम्हें, यानी जब तुम आओगे वहाँ यौमे महशर, वहाँ का ये क्या होगा तुम्हारे साथ रवैया, क्या मामला होगा, कहा जाएगा इनसे, हम कहेंगे, मैं कहूँगा, सिंगुलर में है, नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, जला देने वाला, अज़ाबल हरीक़, जलाने वाला जहाँ अज़ाब चखो। तो इसके बाद का देखेंगे, ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ुल्लामिल लिल अबीद। ये इसलिए कि उनसे अजाब चखने के लिए कहा जाएगा, उनको अजाब में मुब्तला किया जाएगा। किस लिए? जालिका बोले तो ये जो हो रहा है किस वास्ते हो रहा है, ये भी एक वजह बताने का ही एक तरकीब है। ये तरकीब बोले तो क्या? एक्सप्रेशन, तरकीब नहवी बोलते हैं। तरकीब नहवी बोले तो इट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंसेस और एनालिसिस, इसे भी बोला जाता है। तो यहाँ ये इसलिए हुआ बी साथ जो, यानी इस वजह से कि खद्दमा युक़द्दिमु तक़दीम, कौन से बाब से आ रहा है? ये कौन सा बाब है? जोर दें दिमाग पर। यूजुअल कौन सा बाब आता है? वही बाब है ये, कल्लमा युकल्लिमु तकलीम, कद्दमा युक़द्दिमु तक़दीम। बाब तफसील से आ रहा है, जो जोर है इसमें, बयानिया एक शिद्दत है कि तुम्हारा ही किया धरा है, ऐदीकुम, तुमने जो भेजा है अपने हाथों से करके, जो आमाल तुमने तुम्हारे आगे भेजा है। खद्दमा खदम से भी है, खदम आप पाँव जो रखते हैं, चलते हुए पाँव जो रखते हैं, ये लैंग्वेज कैसी है देखिए, इसे थोड़ा समझे तो आप बहुत हिज़्ज़ उठाती हैं, आपको बहुत सुरूर आता है, बहुत कैफ आता है ये जानने में, ये समझने में, लैंग्वेज सीखने में, बहुत ही एक प्लेजर यू विल ड्राइव। खदमा, एक कदम उठाती, आगे रखती, दो कदम भी एक साथ तो नहीं रखते, एक कदम आगे रखती, फिर पिछला कदम आगे जाता है, फिर और आगे आगे ही रखती ना, तो आगे भेजना, आगे भेजने के लिए ये वर्ड है। जैसा चलते हुए तो आप आगे आगे जाती, वैसा कोई चीज भी जैसा भेजा जाता है तो आगे आगे भेजे हुए, जो तुमने पहले भेज दिया है। कद्दमत अयदीकुम, तुमने जो भेजा है, इससे पहले भी आ गया, तुमने जो कमाया है अपने हाथ की कमाई, उसी की वजह से तुम्हारा सब कुछ है, तुमने जो किया है उसी का बदला वहां पर मिलेगा। और आगे कह रहा है अल्लाह,
वअन्न अल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल-अबीद, और अल्लाह कोई जुल्म करने वाला नहीं। अपने बंदों पर अल्लाह काहे को जुल्म करेगा? अल्लाह तो बड़ी मोहब्बत करता है, बंदों से बड़ी शफकत, बड़ी मोहब्बत करता है। गफूरुर रहीम है, माफ कर देता है। और माफ नहीं करता तो हर चीज पर अगर पकड़ होती तो कोई नहीं रहता था दुनिया में। तो अल्लाह कह रहा है कि ये तुम्हारा ही किया धरा, तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, जिसकी वजह से तुम ना जो भी सिला मिल रहा है, यहाँ पर जो भी मिल रहा है, ये तुम्हारा ही किया धरा है, और कोई एक्स्ट्रा कहीं से भी ला कर तुम्हारे रिकॉर्ड में जमा किया गया नहीं है। हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। अब ये किस कनेक्शन में कहा जा रहा है? ये जो कहा उन्होंने, अल्लाह क्या कहा इन्होंने? अगनिया, हम अगनिया हैं और अल्लाह फकीरुन, ये जो कहा ना, ये भी रिकॉर्ड हो गया। और इनके सारे करतूत, पैगंबरों को सताने का, पैगंबरों को नाहक कत्ल करने का, ये सारा तुम्हारा किया धरा है। कोई हमने एडिशन डिलीशन तुम्हारे रिकॉर्ड में नहीं किया है। अल्लाह सताता नहीं, अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह जुल्म नहीं करता। लिल अबीद, अबीद है अबद की जमा, ये बात भी आता है, अबद की जमा, यानी अपने बंदों पर अल्लाह जुल्म करने वाला नहीं है। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा अहिदा इलैना अल्ला नुमिना लिरसूलिन हत्ता यातीना बिकुर्बानिन ताकुलुन नार। अब इनका एक कंटेंशन, अब पहले क्या था? पैगंबर, चंद पैगंबरों को ये दिया था। इलियास अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक आता है, और याहया अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक है, और चंद एक के मुताल्लिक और भी है। और पहले तो शुरू कहाँ से हुआ? हाबिल काबिल से शुरू हुआ। काबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। यहाँ कहा जा रहा है कि अल्लज़ीना क़ालू, ये लोग कहते हैं, वो लोग जो कहते हैं, इन्नल्लाह अहिदा, यकीनन अल्लाह ने, बेशक अल्लाह ने, अहिदा माजी का सीगा, इलैना हम पर अहद ले लिया है, हमसे वादा ले लिया है। क्या वादा? अल्ला, अन के, ला नहीं, नूमिना ईमान लाएंगे, हम नहीं ईमान लाएंगे, ली रसूलिन रसूल पर, रसूल के लिए या रसूल पर, किसी रसूल पर भी, ये आ रहा है, ये क्या नकीरा आ रहा है। हत्ता यातीना बिकुर्बानिन ताकुलुहुन नार, यहाँ तक के वो ये कुर्बानी पेश कर दे जिसको आसमान से आग आके खा ले। ये पहले होता था, ये मोजज़ात थे। डॉक्टर इसरार अहमद की तफसीर में आता है कि पहले क्योंकि एक तफूलियत का दौर था, लोगों की ज़हनी सतह उतनी ज्यादा नहीं थी, तो बच्चों को जैसा एक खिलौना देकर समझाया जाता है, तो यहाँ भी मोजज़ात दिए जाते थे कि खिरखे आदत जो भी चीजें हैं, सुपर नेचुरल जो भी एलिमेंट्स जो लोगों को ज्यादा तासीर कुन होती, ज्यादा मुतासर करती, वैसे चीजें दिखाकर उनको कायल किया जाता था। उसमें से वन अमंग देम वाज दिस। पहले शुरू हुआ हाबिल और काबिल, ये दोनों में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, एक रात की बेटी दूसरे रात का बेटा, ऐसा जो निकाह हुआ करता था, वो जो हाबिल का मामला आया और काबिल का आया, तो हाबिल के हिस्से में वो लड़की नहीं आई जो बहुत खूबसूरत थी, जो पहले पैदा हुई वो बहुत खूबसूरत थी, जो हाबिल के हिस्से में आने वाली थी, हाबिल का निकाह होने वाला था, ये जल गया, हाबिल जल गया। तो ये दोनों के दरमियान जो मुआहे एक करार पाया कि अच्छा हम ये कुर्बानी देते हैं, तुम तुम्हारा अनाज या जो भी है तुम लाओ, और मेरी जो बकरे हैं वगैरह हैं जो भी है मेरा जो है वो मैं लाता हूँ। किसकी कुर्बानी कबूल होती है? अल्लाह के पास से। कुर्बानी का यही शर्त थी कि आग आएगी आसमान से और उसको भस्म कर जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि अल्लाह ने इस कुर्बानी को कबूल कर लिया है। तो वो तय हुआ, और बाद में क्या हुआ? हाबिल की कबूल हो गई, काबिल की वैसे ही रह गई, तो उसे और हसद की आग में भड़क गया वो, और उसने पहला कत्ल रूए जमीन पर काबिल ने किया हाबिल का। और एक तयशुदा बात क्या है? जो भी गलती, जो भी गलत काम, जो भी इंसान करता है, अगर वो आगे चलता है, वही काम आगे चलता है बुराई का, तो उसका एक हिस्सा जो शुरू करता है, पायनियर जो है, उसके खाते में डाल दिया जाएगा। अब जो भी खतर रोया जमीन पर होता है रोजे महशर तक, उसका एक हिस्सा काबिल के अकाउंट में जाता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, क्यूमुलेटिव अजर। तो ये शर्त इन्होंने ये रखा था कि अल्लाह ने हमसे वादा ले लिया है, ये बताने के लिए, ये सब वक्त गुजारी के बहाने, ये
अल्लाह ने हमसे वादा ले लिया है कि जब तक रसूल, कोई भी रसूल, जब तक वो इस तरह का एक ये कसौटी नहीं बताता तो तब तक तुम ईमान नहीं लाना। ताकुलुहुन नार, जब तक कि वो उसकी कुर्बानी भस्म नहीं हो जाती, कबूल नहीं हो जाती, तब तक किसी रसूल को तुम मानना नहीं। खुल, कह दीजिए इनसे, ऐ नबी, क़द जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फलिमा क़तलतुम हुम इन कुंतुम स्वादिकीन। अच्छा, इनसे कह दो कि ऐसा ही है क्या, ठीक है तुम्हारी ही बात लेंगे। जब रसूल ने ये बताए, ये शर्त अल्लाह ने बताया है, ओके, तुम्हारी ही बात को अगर लें तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पास मुझसे पहले अल्लाह अल्लाह हुजूर को बता रहा है कि तुम इनसे ये बात पूछो। क्या है यहूद, उलमाए यहूद, यहूद मुझसे पहले कई रसूल तुम्हारे पास आ चुके हैं जो बहुत सी रोशन निशानियां लाए थे ना, और वो निशानी भी लाए थे जिसका तुम जिक्र करते हो। कौन थे? याह्या अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम। इलियास अलैहिस्सलाम को तो जिलावतनी कर दी, पहाड़ों में जाकर बसेरा किया उन्होंने। याह्या अलैहिस्सलाम को तो तुमने कत्ल कर दिया, वो तो लाए थे ना। ये तुम्हारी जो मुतालिबा अब हो रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये मुतालिबा तो वो पूरा कर चुके थे। फिर क्यों तूने मारा, फिर क्यों तुमने उन्हें मारा? खुल, कह दीजिए, खद जाअकुम, तुम्हारे पास आए थे, अलबत्ता, खद हो चुका, माजी का कोई इंसिडेंट, अलबत्ता तुम्हारे पास आए थे, रुसुलुम, रसूल की जमा, बहुत से रसूल जमा, मिन क़ब्ली, या मुतकल्लिम, मुझसे पहले। कैसा आए थे? बिल बय्यनाती, बय्यनात के साथ आए थे, वाज़े दलीलों के साथ आए थे, बहुत सी वाज़े दलीलें थी। और उसके साथ अमॉन्ग्स देम वो बिल लजी कुल्तुम, और जो अब तुम पूछ रहे हो ना, यानी जो ये कुर्बानी होना और उसे वो भस्म हो जाना, आग आसमान से आकर वो भस्म कर जाए, वो खा जाए, ये भी दिखाया था ना। इलियास अलैहिस्सलाम ने दिखाया था उनको, तुमने इतनी तकलीफ दी, इतना सताया कि वो पहाड़ों में चले गए, पहाड़ों में जाकर बसेरा किया आखिरी वक्त तक। इलियास अलैहिस्सलाम का ये काम तुमने किया। और याह्या अलैहिस्सलाम को तुमने इंतहा ही कर दी, उन्होंने भी ये मौजज़ा दिखाया था, उनकी भी कुर्बानी भस्म हो गई थी, शोला आया था, आग आई थी आसमान से। क्यों किया? उनका कत्ल क्यों किया? अगर यही शर्त तुम जो अब लागू कर रहे हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये ऑलरेडी उन्होंने किया, तो उनके साथ क्या रवैया था तुम्हारा? फलिमा क़तलतुमुहु इन कुंतुम सादिकीन, क्यों कत्ल किया उनको तुमने, जबकि उन्होंने ये कर चुका था ना। इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो तुम बताओ। ये इन लोगों का अंधिया, ये अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता बता कर इनसे हुज्जतें तमाम कर रहा है, इनका ये पूरा खत्म कर रहा है कि ये है, ऐसा है, तुम्हारी ये खामी है, ये बुराई है। ऐसा पहले भी गुजर, ये हुजूर को क्या मालूम था? हुजूर को तो मालूम नहीं थे ना इलियास अलैहिस्सलाम का क्या था, याह्या अलैहिस्सलाम को क्या किया, जकरिया अलैहिस्सलाम को, हुजूर को तो नहीं पता था। ये सारा बता बता कर उनके ही जो हुज्जत आई, उनका जवाब पुरजोर नफी की जा रही है, उनके ही बातों का, उनके ही दावों का जवाब दिया जा रहा है पुरजोर तरीके पर। फ़इन कज़्ज़बूका फ़क़द कुज़्ज़िबा रुसुलुम मिन क़ब्लिका जाऊ बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुरि वल किताबिल मुनीर। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कंसोल किया जा रहा है कि इतनी हुज्जतें देकर भी, इतनी बातें, इतने खुले दलील इनको बताकर भी, इनकी ही हुज्जतों का जवाब देकर भी, फिर भी अगर ये कज़्ज़बू का, फ़इन कज़्ज़बू का, फिर अगर ये बावजूद इन तमाम चीजों के अगर आपको झुठला रहे हैं, वो झुठलाएं, तो आप फिक्र ना करें, क्योंकि इनकी रविश ही ऐसी है। इससे पहले भी फ़क़द कुज़्ज़िबा रुसुलुम मिन क़ब्लिका, फ़क़द, अलबत्ता, पहले भी, कुज़्ज़िबा, कुज़्ज़िबा मजहूल का सीगा है, झुठलाए गए, रुसुलुम, रसूल की जमा रुसुलुम, कई रसूल, बहुत से रसूल, मिन क़ब्लिका, आपसे पहले बहुत से रसूल इनसे झुठलाए गए। उनकी सिफत क्या थी? उनका ये क्या था? जाऊ बिल बय्यनाति वज़्ज़ुबुरि वल किताबिल मुनीर, वो भी आए थे रोशन दलीलें लेकर,
जाऊ आना, दरमियानी मद आई है, वो आए थे। भी आता है जाऊ के साथ, तो साथ आए थे यानी लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? बय्यनात लेकर आए थे। वो बय्यनात क्या थी? जुबुर, जबूर की जमा। जबूर बोले तो लुग़वी मतलब लिखी हुई चीज, लिखी हुई, रकम शुदा, उर्दू में रकम तराश बोलते हैं ना, लिखा हुआ। तो लिखी हुई किताब जबूर लेकर आए थे, और किताबिल मुनीर, और बहुत सी रोशन किताबें थी। मुनीर रोशन किताबें, वाज़ेह किताबें लेकर आए थे। तो आप फिक्र मत करें, इनकी आदत ही ऐसी है, इनकी खसलत ही ऐसी है, इनकी इल्लत ही ऐसी है। आप इनके मुताल्लिक़ ज्यादा वादा ना करें। ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग तुम्हें झुठलाते हैं तो इससे पहले भी बहुत से रसूल तुमसे पहले झुठलाए जा चुके हैं। वो रसूल जो खुली खुली निशानियां और सहीफे और रोशन किताबें, किताब मुनीर लेकर आए थे। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, अब हशर में तो जाना ही है, हर एक को मौत का मजा चखना ही है ना। आप इनके मुताल्लिक़ ज्यादा बातन ना करें। आखिरकार हमारे पास तो आएंगे, लक़द जीतुमूना, आ गए हो ना। अल्लाह कहेगा वहां उस वक्त, झुठला रहे थे तुम, अब आ गए हो, जैसा तुम्हें पैदा किया था अव्वल मर्रा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामा। तो उस वक्त इन्नमा, इन्नमा यहाँ किस मतलब में आ रहा है? बेशक, बेशक, बेशक के मतलब में, नहीं तो इन्नमा महज में आता है। और एक वक्त उन्होंने हद ही कर दी है, जो ये तावीला निकालती, इन्ना को अलग, माँ को अलग कर दिया। इन्ना यकीनन, माँ नहीं, मैं तुम में से नहीं, मिसली को, ये जो ये कीड़ में निकालती, मीम में निकालती, और जो दावा नबूवत का करना चाहती हैं, और दूसरा भी हो सकता है बोल को, तो ये इल्लत निकालती हैं लोग। लेकिन ये वर्ड आया तो महज आता है, और यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है वो बेशक। तुवफ़्फ़ूना, तुवफ़्फ़ौना, उसका रूट वर्ड क्या है इसका? वफा। हाँ, वेरी गुड, वफा। वफ़ा युवफ़्फ़ी, तुवफ़्फ़ा, बाबे तफील। और ये इससे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िमन में एक वर्ड आया, क्या था वो? एक ही बार आया शायद वो वर्ड। हाँ, पूरे का पूरा ऊपर आसमान पे उठा ले तुम बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। मुतवफ़्फ़ीका, मुतवफ़्फ़ीका, तुझे उठा लूंगा, जान जिस्म रूह सबके साथ उठा लूंगा, पूरा पूरा उठा लूंगा। ये ऐसा कनेक्टेड, ये याद रखे तो ये याद रखती आप। तुवफ़्फ़ौना, पूरे पूरे मिलेंगे, उजूरकुम, तुम्हारे अजर। यानी कोई भी नेकी छोटी हो या बड़ी हो, अल्लाह जाया नहीं करता, किसी की नेकी अल्लाह जाया नहीं करता, पूरा पूरा अजर मिलेगा यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन। और वहां का मामला, फमन ज़ुहज़िहा, ज़ुहज़िहा, ज़ह बोले तो दूर करना, एक्चुअली मिटाना, दूर करना। फमन ज़ुहज़िहा, फिर जो दूर किया गया, अनिन नारी, जिसको दोज़ख से दूर कर दिया गया, वो उदखिलल जन्नता, और दाखिल किया गया, मजहूल है ना, उदखिला, जो दाखिल किया गया जन्नत में, फ़क़त फास, बस वही मुराद को पहुंचा, उसको मुराद हासिल हो गई, वो फलाह पा गया। फास बोले तो फलाह, कामयाब। कामयाबी, हकीकी कामयाबी, वही कामयाबी है। ये दुनिया की जो कामयाबी है, बड़े बड़े ओहदे, बड़ी पुरताज जिंदगी, बड़े बड़ी आसाइश के चीज़ें, ये कामयाबी नहीं है, ये आर्जी चीज है, बरतने की चीज है, रहने सहने की चीज है, लेकिन आर्जी चीज है, ये छोड़कर जाना है। ये आखिर जो कामयाबी है, वो कामयाबी ये है कि हमारे अमाल ऐसे हों, अल्लाह का फजल हम पर हो, कि हम दोज़ख से बचाए जाएं और जन्नत में दाखिल किए जाएं। यही हमारी हकीकी कामयाबी है। अल्लाह इस कामयाबी से हमें हमकिनार कर दे, आमीन। बस वो मुराद को पहुंच गया, उसने कामयाबी हासिल कर ली, वही कामयाब हुआ।
वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। यहाँ की जो जिंदगी है ये तो आरजी है, ये जो दुनियावी जिंदगी, हयातु दुनिया, दुनिया की जिंदगी नहीं है मगर सिवाय, मता, मता बोले तो सामान भी होता है, सौदा भी होता है, साजो सामान, गुरूर धोखे का, गुरूर उर्दू में अलग है, तकब्बुर के सेंस में यूज होता है, अरबी में क्या है, धोखा। यहाँ की जिंदगी, यहाँ का सामान, यहाँ का ये धोखा कैसा है, ये इंसान इसमें गाफिल हो जाता है, बच्चों में, फैमिली में, अहलो अयाल में, और यहाँ के जो हालात है, यहाँ की जो रंगीनियां है, यहाँ की जो ऐशो अय्याशी है, पैसा ज्यादा हुआ तो ज्यादा आदमी भूल जाता है, इसी में खो जाता है इस्तिस्नाई कैफियत है, ज्यादा पैसे वाले ज्यादा मुत्तकी परहेजगार है, वो इस्तिस्नाई कैफियत है। यूजुअली तो इंसान में बहक जाता है, शैतान का शर भी होता है, वसवसा, और अपने नफ्स के अहवाए नफ्स भी होते हैं जिसमें बहकर धोखे में पड़ जाता है। तो ये जो हयात दुनिया है ये धोखे का सौदा है, ये धोखे में डालने वाली चीज है, गाफिल हो जाता है इंसान और आखिरत हाथ से चले जाती है, वहां जाकर हाथ मलता रह जाता है, अफसोस क्या हो गया, कैसा गंवा दलिया, कितना अच्छा मौका मिला था दुनिया में काम करने का, अमल करने का, अल्लाह पैसे भी दिया था, अल्लाह माल दौलत भी दिया था, सेहत भी दिया था, कई को भाई गंवा दिया, माल दौलत अयाशी में गई, सेहत तंदुरुस्ती पिकनिक में इधर उधर फिरने में वक्त गुजारी में चले गया, दोनों खसारे पा गए, दुनिया भी गई, दुनिया तो जाने वाली ही है, अब ये जितनी हद तक इसको मुकद्दम रखना है उतना ही रखना है, उससे ज्यादा नहीं। जैसा एक कश्ती, कश्ती पानी के ऊपर है ना, कश्ती में पानी आ गया तो गया, दुनिया में हम डूब नहीं जाना, दुनिया है, दुनिया हाथ में रहना, दिल में नहीं रहना, दिल में रही तो गए, डूब गए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। नेक्स्ट क्या है, ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, नहीं 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 186 186 ला तुबल्लूना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम लतुबलउन्ना, आजमाने की बात है, अल्लाह आजमाने की बात कर रहा है, लतुबलउन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, ये ला लामे ताकीद है, नून क्या है, नून सकीला, नून सखीला है, तो क्या हुआ, दो ताकीदे एक ही लफ्ज में जम गई, तो पुरजोर इस पर शिद्दत दी जा रही है, जरूर आजमाए जाओगे, जरूर आजमाए जाओगे तुम, माजी मजहूल का सीगा है, पैसिव, लतुबलउन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, तुम्हारे माल में भी आजमाया जाएगा, और अनफुसिकुम, माल में कैसा आजमाया जाएगा, तिजारत में नुकसान हो जाएगा, या चोरी हो जाएगा, या कोई किसी भी तरीके से माल चला जाएगा, माल में घाटा हो जाएगा, माल लॉस हो जाएगा, माल का इस तरीके से भी तुम्हें आजमाया जाएगा, वो अनफुसिकुम, और तुम्हारी जानों से भी, अनफुस नफ्स का जमा, कुम जमीर है, तुम्हारी जानों से भी आजमाया कैसा जाएगा, ये कैसा हो सकता है, कोई बीमारी आए, हम दुआ मांगते हैं अल्लाह हमारी जिंदगियों में बरकत अता फरमा, बरकत का मतलब क्या, जिंदगी लंबी कर दे, बोल को ज्यादा से ज्यादा कामा करना, ज्यादा फायदा उठाना। जिंदगी में बरकत बोले तो ये जो लम्हा लम्हा हमारी जिंदगी का है, इसे कारामद तरीके से गुजरेगी, ये ना डॉक्टरों के पास, अस्पतालों में, ना जांच पड़ताल कराने के लिए, ना टेस्टिंग के लिए, ना अस्पतालों में उनके ट्रीटमेंट के लिए, या उनका खिलौना बनने में, इसमें नहीं गुजरे, और ना ही दुनिया की मशगूलियात में, यहाँ की गफलत में, यहाँ के तफरीहात में, या जो भी है वक्त जाया करने के तजिया औकात के चीज़ें जो भी है, इसमें ना गुजरे। तो ये हमारे ये अनफुसिकुम अल्लाह बोल रहा है कि हो सकता है तुम्हें कैसा कैसा आजमाया जाए, बीमारी भी आ सकती है, या कोई और मुसीबतें भी आ सकती हैं, जिससे इंसान परेशानी में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, टेंशन में रहा तो नमाज पढ़ता रहे तो भी समझ में नहीं आता, कौन सी रकात पढ़ रही, क्या सूरा पढ़ रही, वो भी मालूम नहीं होता। सुकून से, चैन से, इत्मीनान से अगर खड़ जाए, औजुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर पूरी तवज्जो अल्लाह के पास रखकर हनीफा बंद कर जो खड़ जाता है, वही नमाज सुकून से पूरी तवज्जो के साथ होती है।
अगर सेहत नहीं है, टेंशन है, परेशानी है, तो नमाजें भी सही नहीं होती, इबादत भी नहीं सही होती। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कोई भी परेशानी आई, कोई भी टेंशन आया तो क्या करना, अल्लाह का जिक्र की कसरत करना। उससे क्या होता है, इत्मीनान क़ल्ब हमें हासिल हो जाता है और टेंशन दूर हो जाती। अल्लाह की तरफ ही रुजू करना तब भी। तो अल्लाह की हिफाजत मांगना। अल्लाह ये कह रहा है जरूर आजमाए जाओगे तुम, माल से भी आजमाए जाओगे और तुम्हारी जानों से भी। हो सकता है किसी प्यारे की मौत हो जाए, या कोई दूसरा हादसा हो जाए, या किसी बड़ी एक तवील मुद्दत की बीमारी का शिकार हो जाए। कई हो जाती, कम उम्री में भी हो जाती, हादिसात हो जाती, या बीमारियों का शिकार हो जाती। तो ऐसे वाक़ियात से भी, ऐसे मामलात से भी अल्लाह आज़माता है। तो इसमें वाविला नहीं मचाना। जो भी माल का घाटा हुआ, मालो दौलत जो चले गया, जो नुकसान हो गया, चोरी हो गया या कुछ और हो गया, तो सब्र करना। वस्बिरु वत्तकू, यही है दो शराय जो अल्लाह ने फायदा कुल्लिया के तौर पर बताया जा रहा है, हमेशा हमें बताता आ रहा है। और अनफुसिकुम, कोई हो गया, परेशानी हो गई, बीमारी भी आ गई, तो भी सब्र करना। उसमें भी एक तरीका कार है। क्या भी बीमारी आई तो क्या करना, पहले तो ये है कि सब्र करो, अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ही इसको दूर करेगा। और दूसरा क्या है, बहुत से रूहानी इलाज हैं। ये मेडिकल जो भी ये है, ये इंग्लिश मेडिसिन या जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ये जो भी ट्रीटमेंट है, उसके साथ क्या करना है, हर दिन में 3 बार सूरह रहमान सुनना। उससे तो बड़े बड़े कैंसर के अमराज भी शिफा पा जा रही, वैसे मरीज भी शिफा पा जा रही। सुबह में, दोपहर में और शाम में 7 दिन। फिर अगर रिपीट करना है, इफाका नहीं हुआ, फिर रिपीट करना, फिर रिपीट करना, सुनते ही जाना। उसमें तो बड़ी बरकत है, घर में भी बरकत है, जिंदगी में भी बरकत है। इंशाअल्लाह शिफाया भी हो जाएगी। और कई हैं, दुआएं हैं, जिक्र व अस्कार हैं। और जो भी बीमारी में दुआ करता है, कुरान पढ़ता है, अगर नहीं हो सके, बहुत से बोलती हैं कि कैसा हो सकता है, पाकी नहीं रहती, वजू नहीं रहता, वजू बनाने नहीं होता, ये क्या रीजन है, ये जवाज है नहीं, नमाजों का? नहीं है। हमारे सामने दलाइल हैं। कैसे दलाइल हैं? ऐसे ऐसे बीमारियों का शिकार किया हुए हैं पैगम्बरां, अनबिया कराम। ये तो पैगम्बर का जिक्र आता है, उनका नाम नहीं आ रहा, जो पूरी बॉडी मफलूज, सर से पैर तक मफलूज, सिर्फ क्या हिला सकते थे वो, आंख, हाथ भी नहीं, पाँव भी नहीं। अब उन्होंने कैसा वजू बनाते होंगे, अब कैसा गुस्ल करते होंगे उन्होंने नहीं छोड़े इबादत। आंख के इशारे से इबादत की उन्होंने, आंख के इशारे से नमाज पढ़ा। ऐसा ऊपर उठाते थे होंगे, फिर सजदे के लिए नीचे उठाते थे होंगे, रुकू के लिए थोड़ा कम ये करते होंगे। अल्लाह कह रहा है, ये सारी मिसालें अल्लाह कुरान में बता रहा है कि मेरे बंदे ऐसे भी हैं जिन पर ये हालत गुजरे, मेरी ही तरफ से आजमाइशें आई और उन्होंने पूरा उतरा, आजमाइश में पूरे उतरे, उन्होंने तर्क नहीं किया ना, नमाज नहीं तर्क की। अब ये जो कहते हैं नहीं, तस्कीन नहीं होती, तसल्ली नहीं होती, वजू नहीं रहता, वजू नहीं रहा तो तयम्मुम का ये क्यों दिया है अल्लाह ने? एक छूट दी है ना, इसको अवेल करना है। जो भी फैसिलिटीज दिए गए हैं उसको अवेल करना है। अवेल नहीं करना भी अल्लाह की नाफरमानी। दिया है ना अल्लाह ने, जैसी भी हालत हो पढ़ना। नमाज तो कभी भी खजा नहीं कर सकते। परसों कोई एक क्लिप आई थी, आपकी नजर से गुजरा है क्या आप लोगों की? तस्बीह जिब्रील, सुना है आपने? तस्बीह जिब्रील, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे ऐसे चीजें भेजते हैं लोग, ये व्हाट्सएप में, ये इसमें इंस्टाग्राम में, इधर उधर सोशल मीडिया में, कि लोग गुमराह हो जाती हैं। जो नहीं मालूम, जिनको नहीं मालूम रहता उन्हें गुमराह हो जाती। क्या आया था बोले तो, जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक तस्बीह लेकर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। क्या थी वो बोले तो, एक तस्बीह, कुछ है पढ़ने का, कुछ है पढ़ने का, जिसकी वजह से फौजशुदा नमाजें भी अदाशुदा हो जाती। क़ज़ाशुदा नमाजें चाहे जिंदगी भर के हो, वो अदाशुदा हो जाती।
उसके खाते में एज इफ उन्हें पढ़ लिया ऐसा लिखा जाता है। कहीं पॉसिबल है ये? कि नमाज जब पढ़ हिस्सा रहेगा ये। दिल की नमाज भी नहीं बोल रही हूँ, एक तस्बीह पढ़ लियो बस, वो तस्बीह की कसरत कर लिया तो पूरी नमाजें जिंदगी की अदा कर डाले। जैसा पूरी जिंदगी भी चाहे ना पढ़ा हो नमाज तो ये बस है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ला इल्मी है लोगों के पास तो ऐसी चीजों के झांसे में आ जाने का अंदेशा है नहीं। जो नहीं जानते, अरे आसान सा नुस्खा हाथ आ गया, बैठ गए, जरा वजीफा पढ़ लिया, पूरे नमाजा मिल गए, पूरे नमाजा की अदायगी हो गई, वो अदा के अकाउंट में आ गया। परसों ही पढ़ी उससे मैं। शमसी वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हर हाँ, चीज को। वेरी ऐसे इंपॉर्टेंट। हाँ, बहुत फॉल्स चीजें स्प्रेड हो रही। और इसे आगे पहुंचाना भी नहीं, तस्दीक के बगैर, वेरिफिकेशन के बगैर आगे नहीं पहुंचाना भी। पहुंचे, बिल्कुल। मैं किसी एक को पहुंचाई थी जस्ट बिकॉज आई वांटेड देम टू नो, ऐसे ऐसे आ रही, इससे खबरदार रहना है, ऐसे चीजें एक्सेप्ट नहीं करना है, इस पर यकीन नहीं लाना है। आसान सा दिखता है, लोगों को आसान दिखता है। अब वो नमाज से जी कतराती, जी चुराती, अब उनके लिए तो आसान से बैठ को कुछ पढ़ लेना वो बहुत आसान दिखता है उनको। अब इस पर अमल कर लेंगे, वहां जाकर हाथ मलती, गंवा लिया, वक्त गंवा लिया। वो लतस्मउन्ना, और एक भी मुश्किल तुम्हारे सामने है आए मुसलमानों, यहाँ भी लामे ताकीद है, नूने सखीला है, दो दो ताकीदें जम गई हैं। वो लतस्मअन्ना, तुम जरूर सुनोगे। बाप क्या है ये, रूट वर्ड क्या है? तमिया। समिया, वेरी गुड। समिया यस्मऊ, बाप सीन, समिया यस्मऊ, तस्मऊ, तस्मान्ना। मुजारे का सीगा आ गया, नून सकीला आ गया तो इसमें जोर आ गया और लाम ताकीद के साथ आया। क्या सुनोगे? मिनल लजीना ऊतुल किताबा, उन लोगों के मुंह से, उन लोगों से जिन्हें किताब दी गई, यानी यहूद से। अब यहाँ तो यहूद की ही बात है, अहले किताब नसारा को भी कहते हैं, लेकिन यहूद से। मिन क़ब्लिकुम, वो मिनल लजीना अशरकू, और वो लोग भी, उन लोगों से भी जो शिर्क कर रहे हैं, यानी मुशरिकीन से भी तुम बातें सुनोगे, और उन लोगों से भी सुनोगे जिनको किताबें दी गई थी तुम्हारे से पहले। यहूद से भी सुनोगे, मुशरिकीन से भी बातें सुनोगे। अशरकू, शिर्क करने वाले, बाबे इफाल से, अशरका युशरिकू, इशराक, बाबे इफाल। अजन, क्या सुनोगे? अजन, तकलीफ दे बातें, नागवार बातें, दिल को परेशान करने वाली बातें, दिल दुखाने वाली बातें, बहुत अजियत देने वाली बातें जरूर सुनोगे। अल्लाह कह रहा है जरूर सुनोगे। अब इस पर परेशान नहीं होना, अल्लाह पहले ही कह दे रहा है कि ये होगा। अहले किताब तुम्हें चुपके नहीं छोड़ेंगे, वो भी बातें करेंगे, दिल हिलाने वाली बातें कर देंगे, दहलाने वाली बातें करेंगे, और उनके साथ मिल जाएंगे ये कौन है? ये जो मुशरिकीन है वो भी। ये पस मंजर हमें सोचना है, कौन सा, किस पस मंजर में ये बात आ रही है? बैकड्रॉप इज व्हाट? ये पूरा आले इमरान का सूरा किस पर है, किसका तस्करा चल रहा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम का। हाँ वो भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? जंग ओहद है। जंग ओहद में क्या हो गया? एकदम पासा पलट गया, दोनों तरफ से आ गए, आगे पीछे दोनों तरफ से वार हो गई, और इनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अब इससे क्या हो गया? इन लोगों की हिम्मत बढ़ गई, इन लोगों के हौसले बढ़ गए, और ये दोनों मिलने लग गए। कौन है? ये मुशरिक और ये यहूद, ये दोनों मिलकर। अच्छा एक बात, रेशा दवानिया है वो किस चीज का? ये कॉन्ट्रोवर्स क्या है? कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का उर्दू एग्जैक्ट वर्ड क्या है? रेशा दवानिया। वो वर्ड याद नहीं आ रहा था मुझे। ये रेशा दवानियां कर रहे हैं, यानी कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर ये उकसा रहे हैं, आओ तुम हमला करो, ये ऑलरेडी जख्म खोरदा है, शिकस्त खोरदा है, हम भी बाहर से सपोर्ट करते, मालूम नहीं हुए जैसा हम भी सपोर्ट करते। हालांकि मुआहिदा है इनके साथ, इन्होंने मुआहिदा तोड़ा,
उन लोगों के साथ मिल गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी खुरैजा को निकाला, उन पर हमलावर हुए उनको निकाला। उसके बाद खैबर वालों ने भी किया तो खैबर वालों को भी निकाला, वहां से निकाल दिया, खैबर फतह हो गया। तब अब्दुल्ला इब्ने उबई ने उनसे मुआहिदा किया था, उनको अश्योरेंस दिया था कि तुम डरो मत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टाइम दिए थे, एक टाइम पीरियड दिए थे कि इस टाइम के अंदर तुम जो जो लेना है लेकर। वो बहुत बड़ा गढ़ था उनका, बहुत बड़ा गढ़ था, किले थे वहां पर, मादनियात की दुकानें थी, और वो क्या है वो मेटेलिक चीजों का, बर्तनों का, तांबे पीतल का ये था, और जरखीज इनकी जमीनें थी, बागात थे इनके। तुम जो जो लेना है लेकर इस टाइम पीरियड के अंदर निकल जाना यहाँ से, तुम दूसरी जगह कहीं चले जाना, दफा हो जाना, यहाँ से निकल जाना, क्योंकि इन्होंने मुआहिदा तोड़ा था और दूसरों के साथ इन्होंने साजबूस कर ली थी। मुआहिदा पहले ही हुआ था, जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे हिजरत करके। तो इनको आकर अब्दुल्ला इब्ने उबई अश्योरेंस दे रहा है कि मेरे साथ बहुत सी नफरी है, जब तुम्हें निकलने के लिए जोर करेंगे ये तो हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, अगर निकलना पड़ा तो हम भी आएंगे तुम्हारे सपोर्ट को। तो ये क्या करे, टाइम पीरियड खत्म हो गया, लैप्स हो गया, फिर भी नहीं निकले ये। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अल्टीमेटम देकर चढ़ाई कर दिया आपने। और ऐसा ये हुआ कि ये अब्दुल्ला इब्ने उबई जो उनको अश्योरेंस दिया था वो नहीं आया, कोई नहीं आया, उसका कोई नफरी, उसका मैन पावर कोई आया ही नहीं, उसका लश्कर ही नहीं आया, उसके लोग नहीं आए। तो इनकी हिम्मत पस्त हो गई, कहकर भी, बात का अश्योरेंस देकर भी वो आया नहीं, तो हौसले डाउन हो जाती ना, मोरल डाउन हो गया इनका। ये बाहर नहीं आए, अंदर ही महसूर हो गए, तो मुहासिरा कर लिया गया। मुहासिरा बोले तो सराउंड कर दिया जाता है, उन मुखैयद हो जाती, अंदर मुखैयद हो जाती ना, वैसा मुहासिरा कर लिया गया। 15 दिन 12 दिन या 15 दिन का मुहासिरा रहा, उसमें ये लोग ताप नहीं ला सके, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई जरूरत की चीज हो तो बाहर नहीं आ सकता, दुकानें नहीं चलती, बाजार नहीं खुलते। अब ये परेशान हो गए लोग, फिर उन्होंने हथियार डाल दिया, खैबर फतह हो गया, और ऐसा माल गनीमत था वो। तो ये सासबाज ये लोग कर रहे थे इन लोगों के साथ। तो अल्लाह कह रहा है कि जरूर तुम सुनोगे, वलतस्माउन्ना मिनल लजीना उतुल किताबा, वो उन लोगों से जिन्हें किताब दी गई थी, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जिन्हें किताब दी गई थी, वो मिनल लजीना अशरकू, और जो मुशरिक है, जो शिर्क कर रहे हैं, उनसे भी क्या सुनोगे, अज़ा, दिल को बहुत तकलीफ देने वाली बातें तुम जरूर सुनोगे। पहले ही जान लो, हौसला बुलंद रखो, उनकी बातों से तुम हौसला शिकनी तुम्हारी नहीं होना। अजन कसीरा कह रहा है, बहुत ज्यादा बातें करेंगे, बहुत ज्यादा तुम्हें जहनी, कल्बी, रूहानी, जिस्मानी सारी परेशानियां तुम पर लाद देंगे। ये दिल परेशान होता है, दिमाग परेशान होता है, तो जिस्म भी बहुत ही कमजोर, निढाल सा, एक बोझल सा महसूस होता है। तो तुम हर तरीके से क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाओगे। तो ये बात का ख्याल रखना, उनकी बातों का असर नहीं लेना। कोई इन तस्वीर हो, ये दो चीजें इख्तियार करो, अगर तुम सबर से काम लो, वो तत्तको, और तकवा इख्तियार करो अल्लाह का, फ़इन्न ज़ालिका मिन अस्मिल उमूर, तो ये बड़े जिगर गुर्दे की बातें हैं। तकवा इख्तियार करना, सबर करना, इनकी बातों पर सबर करना, ये बड़े हौसले की बातें हैं, ये बड़ी जान जिगर की बातें हैं ये। लेकिन तुम अगर ये करोगे तो ये बहुत हिम्मत का काम है। असम बोले तो क्या, हिम्मत, उमूर बोले तो अमर की जमा, काम, ये बहुत हिम्मत का काम है, ये करना है तुम्हें। क्या करना है, तस्बिरू तत्तखु, ये काम करोगे तो उनकी बातों का असर नहीं होगा, तुम्हारा काम तुम करते चले जाओगे। ये जो अलमबरदारी का, दीन की अलमबरदारी का काम है, नबूवत का काम है, रिसालत का काम है, इसमें कोई हर्डल नहीं आएगा, उनकी बातों का असर आप नहीं लोगे अगर सब्र और तकवे से काम लो। हमारे लिए भी, हम भी सब्र से काम लेना है और तकवा इख्तियार करना है, हमारे अमाल पर नजर रखनी है। वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताबा लतुबय्यनुन्नहु, यहाँ भी आ गया क्या, यही ये जो दो ताकीदें आती हैं, लतुबय्यनुन्नहु लिन्नासी वला तक्तुमूनहु फनबज़ू वराअ ज़ुहूरिहिम
वश्तरो बिही समनन कलीला फबिअस मा यश्तरून। ये लोग जो काम कर रहे हैं उसके मुताल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ये इन अहले किताब को वो अहद भी याद दिलाओ जो अल्लाह ने इनसे लिया था, इनसे कोई वादा मुआहिदा किया था अल्लाह ने, इनको याद दिलाओ कि तुम्हें किताब की तालीमात को लोगों में फैलाना होगा। क्या अहद लिया गया था इनसे? जो तुम्हें तौरात दी गई थी उसकी तालीमात को लोगों में आम करना था, उन्हें पोशीदा रखना नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या करे, बहुत सी चीजें छुपा गए। उन्हें ये तो याद रह गया कि बास पैगंबरों को आग में जलने वाली कुर्बानी बतौर निशानी के दी गई थी, मगर ये याद ना रहा कि अल्लाह ने अपनी किताब उनके सुपर्द करते वक्त उनसे क्या अहद लिया था और किस उम्दा ऊंची खिदमत की जिम्मेदारी इन पर डाली थी। यानी तालीमात को आम करना है लोगों में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक भी है, उसको छुपाना नहीं है, उसको भी जाहिर करना है लोगों में मालूम होना कि एक नबी आएंगे और ये नबी यही है। सारी चीजें जो भी अल्लाह ने बताया है उस पैगंबर के मुताल्लिक जो आना है, वो सारी बातें सादिक आ रही हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वाज़ेह तौर पर सारी बातें इन पर सच हो रही हैं, तो इन्हें मानना है, इन्हीं की पैरवी करना है, ये बात छुपाना नहीं है। ये लोग छुपा रहे थे। यहाँ एक अहद का जो जिक्र आ रहा है वो क्या है? बाइबल में एक बात आ रही है कि खुसूसन किताब इस्तिस्ना में एक्सेप्शंस, चैप्टर ऑन एक्सेप्शंस, उनके कई किताबें हैं ना, उसमें एक्सेप्शंस का भी एक चैप्टर है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो आखिरी तकरीर नकल की गई है उसमें तो वो बार बार बनी इसराइल से अहद लेते हैं कि जो अहकाम मैंने तुमको पहुंचाए हैं उन्हें अपने दिल पर नक्श करना, अपनी आइंदा नस्लों को सिखाना, घर बैठे, राह चलते, लेटते, उठते, हर वक्त उनका चर्चा करना। ये कौन कर रहे हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वादा ले रहे हैं। और ये कौन सी किताब में दर्ज है? चैप्टर और बुक ऑन एक्सेप्शंस, इस्तिस्ना, बाब इस्तिस्ना। अपने घर की चौखटों पर और अपने फाटकों पर इनको लिख देना, यानी इतनी हद तक याद रखना कि अब जैसा हम कोई दुआ याद करना तो क्या करते हैं हम लोग? एक चिट में लिख लेते हैं, एक वो पेस्टिंग पेपर जो होता है ना उसमें लिखकर कहाँ रख लेते हैं? किचन में रख लेते हैं। हाँ, फ्रिज पर लगा दो। You are right, फ्रिज पर रखती है, चूल्हे के सामने रहता है। हाँ, ये सब रख लेकर क्या करते हैं, तब हम पढ़ते रहते हैं, उससे याद हो जाता है हमें। तो यहाँ ये कहकर जा रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अपने घर की चौखटों पर, दरवाजों पर और अपने फाटकों पर, दीवारों पर, दरवाजों पर, दरीचों पर इनको लिख देना, ताकि किसी वक्त भी तुम्हारे दिल से ये भुलाना ना पाए, माहज़र रहना, अपनी आंखों के सामने रहना। फिर अपनी आखिरी नसीहत में उन्होंने ताकीद की कि फलस्तीन की सरहद में दाखिल होने के बाद पहला काम ये करना कि कोहे अय्याल पर बड़े बड़े पत्थर नस्ब करके तौरात के अहकाम उन पर कुंदा कर देना। बड़े बड़े पत्थर वहां जो हैं उसे नस्ब करके उस पर वो तराश देना, ये अहकामात तराश देना, यानी इतनी हद तक है। ये ऐसा तराशे हुए किसके मिलती हैं? हम सिविलाइजेशन में पढ़ती ना, अशोका का मिलता है, बुद्धिज्म के। हाँ, बुद्धिज्म के भी मिलती है। इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं ना इसे, इंस्क्रिप्शन जो पहाड़ों पर, पत्थरों पर, जगह जगह। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया है आखिर में, तो ये सबक उन्हें याद रखना चाहिए था। फिर उसके अलावा क्या था? तौरात का एक नुस्खा देकर हिदायत फरमाई के हर 7वें बरस ईद क़याम के मौके पर, खास है क़याम, वो कुछ होगा उनका फेस्टिवल 7वें साल, एवरी 7 years वो कुछ होता है ईद क़याम में, उसके मौके पर कौम के मर्दों, औरतों, बच्चों सबको जगह जगह जमा करके ये पूरी किताब लफ्ज ब लफ्ज उनको सुनाते रहना,
कितनी ताकीद की है। लेकिन इस पर भी किताब अल्लाह से बनी इसराइल की गफलत रफ्ता रफ्ता यहाँ तक बढ़ी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 700 बरस बाद हैकल सुलेमानी के सज्जादा नशीन और यरूशलेम के यहूदी फरमा रवा तक को ये मालूम ना था कि उनके यहाँ तौरात नामी भी कोई किताब मौजूद है। किसे मालूम नहीं था? हैकल सुलेमानी के सज्जादा नशीन का तो वो जो मुजावर एक्चुअली मुजावर, यहाँ हम मुजावर बोलते ना। मुजावर का मतलब क्या? जार मजरूर, जार का तो पड़ोसी। पड़ोसी, पड़ोसी का कुछ खबर का पड़ोसी, ओ नीचे खबर में जो है उसका पड़ोसी मुजावर, वो हमें मुजावर कहते ना। तो इतनी हद तक उन्हें ये दी गई थी कि उनके ही सज्जादा, अब यहाँ सज्जादा नशीन बोलते, सज्जादा नशीन है ये मुजावर, या आम लोग बोलते हैं सो मुजावर बोल को सज्जादा नशीन जो वहां पर बैठता है। और यरूशलेम के यहूदी का तो उन्हें जानने वाले ना, किताबों के जानने वाले, उनके फरमा रवा तक को ये मालूम नहीं था कि उनके यहाँ तौरात नामी भी कोई किताब मौजूद है, ये तक उनको मालूम नहीं था। इतनी मतलब गफलत थी इन लोगों की। जो उल्मा है वो कॉमन मैन की बात अलग, वो तो कुछ, ये लोग जो जानती वो लोग भी सब कुछ भुला बैठे थे। तो अल्लाह यहाँ उसी बात का एक इरादा कर रहा है कि ये जो तुम्हें दिया गया था, जो किताब अहद लिया गया था तुमसे, और जो तुम्हें किताब दी गई थी, किताब की तालीमात को लोगों में फैलाना भी था और पोशीदा नहीं रखना था, तो तुमने इसे बालाए ताक रख दिया, तो तुम इसे भुला बैठे। उन्होंने किताब को भी पसे पोश डाल दिया और थोड़ी सी कीमत पर उसे बेच डाला। तो ये अल्लाह कह रहा है कितना बुरा कारोबार है तुम्हारा, व्हाट्स ए बैड ट्रेडिंग, कैसा बुरा सौदा है तुम्हारा, कैसी बुरी सौदेबाजी है ये, क्या बुरा कारोबार है जो ये कर रहे हैं। ला तहसबन्न अल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ व युहिब्बूना अन युहमिदू बिमा लम यफ़अलू फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाब व लहुम अज़ाबुन अलीम। ये इन लोगों की ही बात है जो चाहती कि ये कॉमन भी हो सकता है, कुछ करते वर्ते कुछ नहीं, लेकिन तारीफ चाहती, लोग तारीफ करना उनकी, उसी के मुताल्लिक यहाँ कहा जा रहा है तुम उन लोगों को अजाब से महफूज ना समझो। ला तहसबन्ना, अजाब से महफूज ना समझो। जो अल्लज़ीना, जो यफ़रहूना, इसका रूट वर्ड क्या है? ये भी कौन से वर्ब से आ रहा है? फराह। हाँ, फरीहा यफ़रहू वो नूना या जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा है ने। यफ़रहूना, खुश होते हैं, बिमा अतौ, जो अतौ यहाँ जो उन्होंने किया, जो काम करने, छोटे मोटे कोई काम करके बहुत खुश हो जा रही, गोया तीर मार लिया, बहुत बड़ा पलटा दिया कुछ। वो युहिब्बूना, हब्बा युहिब्बू, ये भी मुजारे का सीगा जमा मुज़क्कर सालिम, पसंद करते हैं, चाहते हैं, उनको बहुत पसंद है क्या? नहीं, युहमदू, के उन्हें उनकी तारीफों या हमदू हमदो से, हमेदा यहमदो से तारीफ की जाए, युहमदो वो तारीफ किए जाए, मजहूर का सीगा है, मुजारे मजहूर का सीगा पहचानना, युहमदो के वो तारीफ किए जाएं, बिमा लम यफलू, कुछ किया नहीं, किया कराया कुछ भी नहीं, जो नहीं किए उस पर भी ये तारीफ चाहती। फला तासबन्नहुम बिमफाज़तिन मिनल अज़ाब, तो तुम ये नहीं समझना कि ये लोग अजाब से बच जाएंगे, अजाब से बचा लिए जाएंगे। बिमफाज़ा, मफाज फाज यानी उनको बचा लिया जाएगा, हटा दिया जाएगा उन पर से अजाब, ये लोग। वलहुम अजाबुन अलीम, उनके लिए तो बहुत दर्दनाक अजाब है। तुम उन लोगों को अजाब से महफूज ना समझो।
جو اپنے کرتوتوں پر بڑے خوش ہیں، شادہ فرحاں ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی بھی تعریف انہیں حاصل ہو جائے جو فی الواقع فی الفعل انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، انہوں نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، اس کی بھی تعریف چاہتے ہیں یہ۔ مثلاً وہ اپنی تعریف میں یہ سننا چاہتے ہیں کہ حضرت بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، پارسا ہیں، دین کے خادم ہیں، بہت سے یہاں ہیں نا، ایسے ہے نہیں ان کی تعریف ہونا۔ ایک 4-5 آدمیاں کے ساتھ پھرتے ہیں، بہت سے آدمیاں کو میں دیکھوں، ایک 4-5 آدمیاں کے ساتھ پھرتے ہیں، انہوں ان کے چمچے ہوتے ہیں، انہوں ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ انہوں بہت بڑے آدمی، انہوں بہت یہ کریں وہ کریں، ایسا ان کے پیچھے بولتے رہتے، انہوں کھلا پلا کو ان کو بنا کو رکھتے۔ ایسا ہاں ہاں پالیٹیشین زیادہ کرتے ہیں ایسا۔ پالیٹیشین بہت کرتی ہیں، ہاں آف کورس پالیٹیشین کی صفت ہے یہ، لیکن بہت سے یہ جو دین کے کاموں میں یا کوئی دوسرے بھی، اللہ معاف کرے، بہت سے اچھے بھی ہیں، لیکن یہ لوگ ایسا بنا کو بھی رہ کے رہتے ہیں، آدمیاں کو بنا کو رکھے رہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کئی لوگ جو اپنے ساتھ ایک 4-5 آدمیاں کو لے کر پھرتے ہیں، ہمارے گھر بھی آتے تھے، ان کو کھلانا پلانا، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں بولے تو 4-5 آدمیاں جو ان کے ساتھ رہتی ہیں انہوں ان کی تعریف کرتے ہیں، سب وہ یہ کام کرے وہ کام کرے، انہوں اسکالرشپس دیتی، انہوں یونیفارمس تقسیم کرتی، انہوں اسکول فیس دیتی، وہ دین کا کام کرتی، فلاح کا کام کرتے، ایسے چیزاں۔ تو لوگاں میں پارسا بنے متقی بنے پھرتی نا، دیندار پارسا، انہوں خدا میں دین، انہوں بڑے حامی، انہوں بڑے متین، بڑے اصلاح کرنے والے، بہت سے قضیے چکاتی، وہ حضرت کچھ بھی نہیں رہتے، ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنا مفاد، اپنی زندگی، اپنے بچے، اپنا کاروبار، اپنی روزی روٹی، اتنے میں ہی رہتی وہ، لیکن ڈھونڈورا پٹوانا ان کو بہت پسند رہتا ہے کہ فلاں صاحب بڑے ایثار والے، بڑے مخلص اور بہت دیانتدار، بہت رہنما، لیڈرشپ کوالٹیز والے، انہوں نے ملت کی بڑی خدمت کی ہے، یہ سب بھی کہلوانا چاہتی لوگوں سے، اور یہ سب کہلوا کر اپنی تعریف کروانا چاہتی۔ یحمدو کیا ورڈ آیا، وہ یحبون ان یحمدو، ان کی تعریف کی جائے، کہ وہ تعریف کیے جائیں، یہ ان کے روش میں ہوتا ہے، یہ چاہتی کہ ان کی تعریف ہو جائے۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو ان کے متعلق یہ نہ سمجھنا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہی ہے ان کے متعلق، یہ تو سب یہ سپرفیشل تھنگس ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں لوگ، اور یہ دردناک عذاب ان کے لیے سزا تیار ہے اللہ کے پاس۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آخر میں یہ سم اپ ہو رہا ہے، جیسا سورہ بقرہ میں ایک آخری 286 بالخصوص، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اس میں ایک دعا آئی ہے، دیکھیے کیا دعا آئی ہے لاسٹ میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آمین۔ یہ جیسی دعا جامع دعا آئی ہے، اس سے بھی جامع ترین دعا پر خاتمہ ہو رہا ہے اس صورت کا، جس میں زیادہ تر آل عمران میں آل عمران کا بھی ذکر تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر تھا، جنگ احد کا زیادہ ذکر، زیادہ ایسا تو معلوم ہوتا ہے کہ جنگ احد کے تذکرے کے لیے ہی یہ صورت ہے۔ اب سم اپ کیا جا رہا ہے لوگوں کے بہت سے جو غفلت تھی جنگ احد میں، جو غفلت ہو گئی، اور لوگوں کی جو کوتاہیاں ہو گئی، جو کمزوریاں ہو گئی، نفسانی احوال نفس جو ہو گیا، وہ سارے لے کر ایک جامع دعا بتائی جا رہی ہے انسانوں کو، بہت اچھی دعا، بہت جامع ترین دعا، اور سورہ بقرہ میں جیسا اینڈ ہوا تھا ویسا ہی ابھی، اور جیسا شروع ہوا تھا یہ سورہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، اللہ کے اختیارات، اللہ کے تسلط، اللہ بڑا ہے، سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، جیسا شروع ہوا تھا اسی طرح سم اپ بھی ہو رہا ہے، کنکلوڈ بھی ہو رہا ہے۔
अब ये कंक्लूडिंग ये है, रुकू है, आखिरी रुकू है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। आसान सा तर्जुमा, जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह है, सब कुछ अल्लाह ही के लिए है और उसकी कुदरत सब पर हावी है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है, मुल्क मिल्कियत, समावात की आसमानों की और जमीन की, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लायातिल लिउलिल अलबाब। इन्ना यकीनन बेशक, फी खल्क़ि समावाति, खल्क़ तख्लीक पैदाइश में, किसके? आसमान के पैदा करने में और जमीन की तख्लीक में, और वख्तिलाफिल लैलि वन नहार, ये जो रात और दिन के अदल बदल होकर, इख्तिलाफ, इख्तिलाफ से ही ये वर्ड है, यानी चेंज होकर, रात के बाद दिन आती है, दिन के बाद रात आती है ना, ये कैसा होता है? ये जो देख रही हैं आयात, कौनैनी आयात, वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी, आना जाना, दिन के बाद रात का आना, रात के बाद दिन का आना, ये क्या है? ये लायातिल लिउलिल अलबाब, निशानियां हैं ये, कौनैनी निशानी। कौनैनी निशानी किसे बोलती? आसमान, तारे, सितारे, पूरे कायनात से शायद। हाँ, वेरी गुड, कायनात। कौनैनी बोले तो कायनात में जो कुछ है, झाड़ है, पहाड़ है, समंदर है, जमीन है, सूरज है, खोल आंख, जमीन देख, आंख देख, फजा देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज को जरा देख, इसी की तशरीह की है अल्लामा इकबाल ने। ये सारी चीजें जो कुछ भी है, जमीन, आसमान, फजा, सब कुछ, तो इसमें किसके लिए निशानी है? लिउलिल अलबाब, अक्ल वालों के लिए। लुब से अलबाब है, लुब, हाँ, लुब बोले तो दिमाग, मगज, भेजा अकल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। अब देखे तो सब कुछ, ऐसे ही देखे तो जानवर का देखना हो जाता है, हैवान का देखना हो जाता है, वो सिर्फ देखता है कि अपनी खाने की चीज है कि नहीं, ये हमारी चीज खाने की है कि नहीं, वो उतना ही देखता है, उतना ही देख सकता है। गाड़ी आ रही है, रुक भी जाता है, उसे भी उतनी अकल है। लेकिन ये बसीर व अफरोज निगाहों से जो देखना है, उसमें गौर व फिक्र करना है, ये कौन करेंगे? अल्लाह कह रहा है उलिल अलबाब, जो अक्ल रखने वाले हैं, गौर फिक्र करने वाले हैं। ये खातिमा कलाम है, ये अब ये खत्म हो रहा है, सूरत खत्म हो रही है। इसका रब्त, इसका जो सिलसिला ऊपर की करीबी आयत में नहीं था, बल्कि पूरी सूरत में तलाश करना चाहिए। यानी ये जो आ रहा है, इसका जो मजमून है वो पूरी सूरत पर फैला हुआ है। पूरी सूरत का मजमून लेकर अब क्या क्या किया जा रहा है? एक जिस्ट पेश की जा रही, समअप किया जा रहा है, पूरे सूरत का एक खुलासा पेश किया जा रहा है, और एक अच्छी दुआ, बेहतरीन दुआ, उम्दा तरीन दुआ के साथ इसका खातिमा हो रहा है। 135। ये एक पढ़ लेंगे। आज जरा लेट शुरू करी नहीं, मैं 5-6 मिनट हो गए थे। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। ये बहुत आसान सी आयत है। वो जो उठते बैठते लेटते खड़े बैठे चलते हर हाल में खुदा को याद करते हैं और आसमान और जमीन की तख्लीक में गौर फिक्र करते, आसमान कैसा बनाया अल्लाह, जमीन कैसा बनाया है, ये ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। वो बेइख्तियार बोल उठते हैं ऐसे लोग, है परवरदिगार ये सब कुछ तूने फजूल अबस बेकार ऐसा नहीं बनाया है, बेमकसद अनप्लैंड नहीं बनाया है तूने, तू पाक है इससे के कोई बेकार का काम करे। बस ऐ रब तो हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। इसकी थोड़ी सी तशरीह कल कर लेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।